नमस्कार एंड वेलकम टू प्रारंभ यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद आसिम। मेरे पीछे जो आप फोटो देख रहे हैं ये हैं श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट जिनका नाम है अनुरा कुमार दिसानायक। लगभग 2-2.5 महीने पहले ये श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बनते हैं और जब ये प्रेसिडेंट बने उसके बाद पहला जो ऑफिशियल ओवरसीज विजिट इन्होंने किया है वो है इंडिया का। भारत ये आए, भारत में आके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से इनकी मुलाकात हुई, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से इनकी मुलाकात हुई और एक बात इन्होंने बहुत आउटराइटली स्टेट करी कि हम श्रीलंका की कोई भी टेरिटरी को एंटी इंडिया एक्टिविटी होने के लिए यूज नहीं होने देंगे। तो एक बहुत ही स्टेट फॉरवर्ड इन्होंने एक स्टेटमेंट रखने की कोशिश करी कि कितना हम प्रो इंडिया यहां पर अप्रोच रहेगी और कितना इंपॉर्टेंस हम देते हैं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को। तो जब भी दो कंट्रीज का बायलैटरल मीट यहां पर होता है तो हमेशा कई सारे मुद्दे होते हैं जिन पर बात होती है, जैसे कि तमिल्स एक बहुत बड़ा इशू रहता है। हमेशा इंडिया एम्फसाइज करता है कि जो आपके यहाँ तमिल्स है जो माइनॉरिटी में है उनके वेलफेयर के लिए काम हो, और जब भी तमिल्स की बात होती है तो 13th अमेंडमेंट ऑफ द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा यहां पर हाईलाइट होता है और इंडिया बार बार इस 13th अमेंडमेंट को फुल्ली इंप्लीमेंट करने के लिए बोलता रहता है और इस बार भी यही हुआ। तो ये पूरा मामला, पूरा इश्यूज है क्या, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया था, एज आई जस्ट सेड, कि जो प्रॉमिस यहां पर श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने किया कि हम अपनी कोई भी टेरिटरी को एंटी इंडिया एक्टिविटी होने के लिए यूज नहीं होने देंगे, वो यहां पर बोला गया था। राइट, अब ये जो वीडियो है इसका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं यहाँ पर अक्सर लाइव भी आता हूँ। कोई भी आपको डाउट है आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन के हिसाब से तो वो भी आप यहाँ पर आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि यहाँ पर क्या हुआ है। देखिए, ये जो मीटिंग है दोनों काउंटर पार्ट्स के बीच में हैदराबाद हाउस में हुई और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका उन्होंने ये बात को एक्सप्रेस किया कि भाई पिछले 2 सालों से जिस प्रकार से श्रीलंका एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, भारत ने बहुत ज़्यादा हमको हेल्प करी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि भाई हमने बहुत सारा लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, हमने बहुत सारा ग्रांट्स जो है श्रीलंका को दिए। तो हमने इंडिया ने एक तरीके से इकोनॉमिकली बहुत हेल्प करी है श्रीलंका की। नेबर होने के नाते एक पड़ोसी हैं और उसके नाते भारत ने अपना रोल जो है बखूबी निभाया है। तो नाउ इट इज हाई टाइम कि श्रीलंका भी जो है वो एक प्रो इंडियन अप्रोच रखे एंड ऑब्वियसली जो भी यहां पर इंडिया के जो पॉइंट्स होते हैं उनको भी यहां पर कंसिडर करे। इस प्रकार से यहां पर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका का व्यू पॉइंट था। ना अब अकेले तो ये आए नहीं थे, साथ में उनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे श्रीलंका के, साथ ही साथ डिप्टी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी यहाँ पर थे। दोनों ही लोग आए थे और एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो अभी जब चुनाव हुआ था श्रीलंका में, जब ये जीत गए थे अनुरा कुमार दिसानायक, तो एस जयशंकर साहब विजिट करने गए श्रीलंका और उनको इन्विटेशन देके आए। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू दैट जयशंकर वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर टू विजिट श्रीलंका सिंस नेशनल पीपल्स पावर गवर्नमेंट लेड बाय दिसानायक केम टू पावर ऑन September 23। ठीक है, तो बेसिकली गए और इन्विटेशन दिया। नाउ ही इज हियर इन इंडिया यहाँ पर आए तो बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ। तो जैसे मैंने कहा कि हमेशा भारत जो है एक तमिल वाला जो मामला है, इशू है, उसको बार बार पिच करता रहता है। एज यू कैन सी आर्टिकल 2023 का है। तब भी उस वक्त पीएम मोदी रेजेस एस्पिरेशंस ऑफ तमिल्स विद श्रीलंकन प्रेसिडेंट। उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे रनिल विक्रमसिंघे, उनके सामने भी बात रखी थी। आप देखिए 2020 का ये आर्टिकल है, उस वक्त भी देखिए यही बात था कि एड्रेसेस एस्पिरेशंस ऑफ तमिल्स, नरेंद्र मोदी अर्जेस महिंद्र राजापक्से। तो बार बार ये मामला पूरा तमिल का जो है और 13th अमेंडमेंट मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश जो है इसे करता हूं। देखिए 1978 की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उस वक्त की बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका एक यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी कि सारी पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। जो प्रोविंसेस हैं वहां श्रीलंका की उनको कोई पावर नहीं। और ये जो तमिल्स हैं, तमिल बेसिकली आप देखोगे तो श्रीलंका के नॉर्थ में और ईस्टर्न पार्ट में जो है वो वहां पर ज्यादातर कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो जब सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है तो ये जो तमिल्स है माइनॉरिटीज में है। इसका मतलब इनके लिए, इनके वेलफेयर के लिए ज्यादातर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, क्योंकि ये माइनॉरिटीज में रहते थे। ठीक है, और इसी में आप देखिए हुआ क्या, सिविल वॉर श्रीलंका में होती है, यानी कि द पार्टीज जिनके बीच में हुई, देखिए लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम एंड द श्रीलंकन गवर्नमेंट फॉर स्ट्रगल फॉर राइट्स एंड ग्रेटर इकोनॉमी। तो बेसिकली ये एक सिविल वॉर श्रीलंका के अंदर छिड़ती है और इसी को एक तरह से एड्रेस करने के लिए कि वॉर फर्दर आगे ना बढ़े और जो यहाँ पर माइनॉरिटीज तमिल्स हैं उनके इश्यूज एड्रेस हो जाएं, इसीलिए 13th अमेंडमेंट लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि बात करता है क्या, जो कि बात करता कब हुआ ये उसके बारे में देख लेते हैं। 13th अमेंडमेंट टू द श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूशन मेड आफ्टर द साइनिंग ऑफ इंडो श्रीलंका अकॉर्ड। तो ये एक अकॉर्ड साइन हुआ था, राइट, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड उस वक्त के प्रेसिडेंट जे.आर. जयवर्धने इन 1987 इन कोलंबो। तो ये इंडिया और श्रीलंका का अकॉर्ड बीच में साइन हुआ।
उसमें से एक एस्पेक्ट था 13th अमेंडमेंट। इसके अलावा और भी था कि जैसे आप इंग्लिश को और तमिल को, आई थिंक तमिल लैंग्वेज भी थी, कि आप उसको ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह मानिए, मतलब सिन्हलीज तो लैंग्वेज तो है लेकिन इसको भी मानने की बात करी गई थी। मतलब देयर आर अदर पॉइंटर्स आल्सो इन द अकॉर्ड, लेकिन एक पॉइंटर ये जो है जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है आपका 13th अमेंडमेंट। तो 13th अमेंडमेंट बेसिकली आप देखोगे द अकॉर्ड 13th अमेंडमेंट आप देखोगे वाज मेड टू अलाउ डिवोल्यूशन ऑफ पावर थ्रू द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम पावर्स को डिवोल्यूशन करें, क्योंकि अभी तक पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन अब पावर्स को हम प्रोविंसेस को भी दें। तो जो यहाँ पर तमिल माइनॉरिटी जो रह रहे हैं श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन में, उनको भी यहाँ पर प्रोविंसेस में पावर्स मिले। ये चीज यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट इसलिए बार बार एम्फेसाइज करती है कि आप कंप्लीटली इसको इंप्लीमेंट कर रही है, क्योंकि ये चीज 13th अमेंडमेंट हो गया था वे बैक इन 1987-1988 के आसपास, लेकिन वही फुल्ली इंप्लीमेंट करिए। एंड बार बार हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यही बोलते हैं कि रेज एस्पिरेशंस जो हैं तमिल्स के वो फुलफिल किए जाएं, वो बार बार फुलफिल किए जाएं। उनके राइट्स की बात करते हैं, उनके आप जो भी जरूरत है उनके लिए जो बेस्ट करना चाहिए उसको पिच करते रहते हैं। अब दिक्कत यहां पर यह है कि जो सिन्हलीज लोग हैं श्रीलंका के, वो कहते हैं कि भाई हम नहीं मानते इसको, क्योंकि दिस इज अ अमेंडमेंट विच इज इम्पोज्ड बाय इंडिया। आपने अपने ऊपर थोपवा लिया भारत की तरफ से, ये नहीं होना चाहिए था। दैट इज व्हाई दे क्रिटिसाइज आल्सो द गवर्नमेंट जो उसने ये काम यहां पर 13th अमेंडमेंट ले आए हैं संविधान के अंदर, राइट। सो अकॉर्ड में जो इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड साइन हुआ उसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू ट्रांसफर सम पावर्स, जैसे कि पावर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, हेल्थ एटसेट्रा टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्रीज 9 प्रोविंसेस। तो जो 9 प्रोविंसेस कंट्री के हैं उनको ये कुछ पावर्स ट्रांसफर करी जाए एंड फाइंड अ कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन टू द सिविल वॉर। और सिविल वॉर जो कंट्री के अंदर चल रही है उसको रोका जाए और इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। तो उसके लिए 13th अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, और वहां पर पावर को ट्रांसफर करने की बात कह दी गई। बट द थिंग इज कि अगेन वो फुल्ली इंप्लीमेंट हो रहा है ऑन ग्राउंड लेवल की नहीं, एंड ऑल दीज थिंग्स बिकम इज स्टिल नाउ अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज व्हाई इंडिया बार बार इस चीज को एम्फसाइज करता है कि 13th अमेंडमेंट को आप फुल्ली इंप्लीमेंट करिए। ये सब चीजें यहां होती है। तो देशनायक ऑल्सो मेट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे ही मुलाकात हुई, एंड यहां पर एक बिजनेस इवेंट था उसको भी पार्टिसिपेट करते हैं श्रीलंका के प्रेसिडेंट, एंड देन ही विल विजिटेड बोध गया देयर आफ्टर। दोनों साइड्स ने यहाँ पर पैक्ट साइन किया, यानी एग्रीमेंट किया किस पे, डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए, कि भाई डबल टैक्सेशन ना हो। सो द टू साइड्स साइन पैक्ट्स ऑन अवॉइडिंग द डबल टैक्सेशन एज वेल एज ऑन द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि भैया हम अपने यहाँ पर फोर्सेस को या फिर हमारे जो ऑफिसर्स जो भी हैं उनको ट्रेन किया जाए, कैपेसिटी बिल्ड किया जाए ऑफिशियल्स के, है ना। मतलब हमारे इंडिया में अगर मान लो कुछ बेटर तरीका हमको पता है गवर्नेंस का फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी ट्रेनिंग दी जाए श्रीलंका के ऑफिशियल्स को भी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग की बात करी गई, राइट। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड द विजिट हैज इन्फ्यूज्ड न्यू पेस एंड एनर्जी इनटू बायलैटरल टाइज एंड दे विल वर्क ऑन द फ्यूचरिस्टिक विजन। मतलब ठीक है, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ की बात हम करेंगे, हम यहाँ पर फिजिकल, डिजिटल एंड यहाँ पर जो भी एनर्जी कनेक्टिविटी इश्यूज है, मतलब ये सब मुद्दों पे हम और श्रीलंका मिलकर यहाँ पर काम करते रहेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला। सो देखो और भी कई सारी चीजें जिसमें बात हुई, जैसे कि एक यहाँ पर आप देखोगे सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट है ना, ये श्रीलंका में ही है, और एनटीपीसी जो भारत का है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वो इसको यहां पर बनाने में बेसिकली इट्स अ पार्टनर। तो ये प्रोजेक्ट इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर कर रहे हैं, श्रीलंका में ही है, और बेसिक आइडियाज रिन्यूएबल एनर्जी यहां पर आए, ठीक है। तो सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशंस हुए, रेलवे कनेक्टिविटी श्रीलंका के साथ भारत की कैसे हो इसके ऊपर ही बातचीत हुई, ठीक है। फेरी एंड फ्लाइट सर्विसेज दोनों कंट्रीज के बीच में, राइट, डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, एजुकेशन, इन सब चीजों के ऊपर बातचीतें हुई, एंड साथ में ये कहा गया कि हमको एक ड्यूरेबल एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जो मामला फिशरमैन का होता है, अक्सर देखते हैं फिशरमैन एक दूसरे कंट्रीज के पकड़ लिए जाते हैं, और उनको क्योंकि वो कहते हैं कि भाई इन्होंने मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस करके हमारे उसमें आ गए थे। सो इन सब चीज़ों का हमें यहाँ पर एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ये पूरा बातचीत का मामला था, ये पूरा डिस्कशंस है जो यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के काउंटर पार्ट्स के बीच में हुए हैं। काफ़ी सिग्निफिकेंट थी ये विजिट श्रीलंका के प्रेसिडेंट की, है ना, और पहला जो ओवरसीज विजिट उन्होंने इंडिया का किया, तो अपने आप में एक चीज़ थी जो हमारे नोटिस में आनी चाहिए थी, और इस पर हमने पूरा डिस्कशन किया। होपफुली आपको 13th अमेंडमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। तमिल्स का ये इशू बना रहता है, उसमें हमने चर्चा कर ली, एंड होपफुली आपको कुछ समझ में इन ब्रीफ आ गया होगा। तो मुलाकात करते हैं अपने अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ाई करिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।